Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, रायपुर। विद्यार्थियों, लंबे समय से हमारे एडवर्टाइजमेंट के वीडियोस चल रहे हैं। कैसे एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं, किस तरह से उनको ड्राफ्ट करते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की सीरीज़ में मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट फॉर सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, फॉर सेल और टू लेट अब तक पढ़ लिए हैं। और क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की ही अगली कड़ी में आज हम जो एडवर्टाइजमेंट पढ़ रहे हैं वो है लॉस्ट एंड फाउंड के एडवर्टाइजमेंट। यानी लॉस्ट एंड फाउंड का एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखा जाता है उस बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। किस तरह से इसको बनाया जाता है, कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है, इन सब बातों का हम अध्ययन करेंगे। अब लॉस्ट एंड फाउंड का जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो सबसे छोटा होता है। दो स्तर पे आपके एडवर्टाइजमेंट आ सकते हैं। आपको किसी स्कूल का विद्यार्थी मानते हुए भी एडवर्टाइजमेंट पूछा जा सकता है और एक सामान्य नागरिक मानते हुए भी एडवर्टाइजमेंट पूछा जा सकता है। सामान्य रूप से एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं पब्लिकली जब हम लिखते हैं कि टू बी पब्लिश इन लोकल न्यूज़पेपर, इसका मतलब ये है कि लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करने हैं। लॉस्ट एंड फाउंड के एडवर्टाइजमेंट में जब इस श्रेणी के एडवर्टाइजमेंट पूछे जाएंगे तो स्कूल का नाम उल्लेख वहाँ नहीं होगा और पब्लिकली एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा आएंगे। कुछ स्थिति में एक आध कोई एडवर्टाइजमेंट लॉस्ट एंड फाउंड में स्कूल के लेवल पर पूछा जा सकता है या स्कूल के नाम की देते हुए पूछा जा सकता है। वहाँ ये बताया जाएगा टू बी राइट ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द स्कूल, बट वो नोटिस की तरह आ जाता है। इसलिए हम सिर्फ गौर करेंगे पब्लिकली जो लॉस्ट एंड फाउंड के एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, किस तरह से उन पर ध्यान रखते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखे जाते हैं जब हम लॉस्ट एंड फाउंड के एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं। सबसे पहला स्टेप या पहला पॉइंट जो कह सकते हैं, ऑलवेज कीप इन माइंड टू राइट द नेम ऑफ द प्लेसमेंट, टाइम एंड डेट वेयर द आइटम वॉज लॉस्ट और फाउंड। मतलब आपको प्लेसमेंट का मतलब यहाँ स्थान कह सकते हैं, टाइम समय, डेट दिनांक। कीप इन माइंड टू राइट यानी आपको लॉस्ट एंड फाउंड का जब एडवर्टाइजमेंट लिखना है तो आपको उसमें उस स्थान का नाम बताना है जहाँ पर वो चीज़ आपको मिली है, टाइम बताना है अगर बता सकें तो, और डेट बतानी है जहाँ पर जिस स्थान पर वो चीज़ या जिस दिन वो आपको मिला था या आपसे कोई चीज़ गुम हुई थी। नेक्स्ट स्टेप, राइट डाउन द रिलेवेंट particulars of the article lost and give its description। देखिए यहाँ थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि यदि कोई आर्टिकल, कोई वस्तु जो है गुम हो जाती है, जब उसका एडवर्टाइजमेंट हम ड्राफ्ट करते हैं तो रिलेवेंट पार्टिकुलर्स यानी विवरण, यानी उस वस्तु से संबंधित ज़्यादातर विवरण हमें डिटेल में उस एडवर्टाइजमेंट में लिखना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जिस व्यक्ति को भी वो वस्तु मिली होगी वो सीधे हम तक वो वस्तु लाकर दे देगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट पढ़ने के बाद उसे मालूम हो जाएगा कि जो व्यक्ति इस तरह से डिटेल लिख रहा है वो व्यक्ति ही उस वस्तु का मालिक है। यू नीड नॉट फर्निश फुल डिटेल्स ऑफ द आइटम फाउंड। देखो आ गया कि जब आइटम लॉस्ट होता है तब तो आपको क्या होती है, आपको क्या करना होता है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट पर्टिकुलर्स आपको लिखना होता है। लेकिन नीड नॉट फर्निश फुल डिटेल्स
आपको कभी भी कोई वस्तु यदि मिलती है तो उसकी पूरी डिटेल जो है आपको नहीं लिखनी है। इसका क्या फ़ायदा होगा? इससे ये होगा कि जो व्यक्ति उस वस्तु का असली मालिक है वो आपके पास जब कांटेक्ट करेगा तो आप उससे पूरी डिटेल पूछने के बाद, संतुष्ट होने के बाद आप उस आर्टिकल या वस्तु को उसको हैंड ओवर कर सकते हो। और यदि आपने जो वस्तु आपको मिली है, यहाँ फाउंड की बात स्पेशली की जा रही है, लॉस्ट की नहीं की जा रही है, जो वस्तु आपको मिली है यदि उस वस्तु के बारे में आपने पूरी डिटेल न्यूज़पेपर में दे दी तो परिणाम यह होगा कि कोई भी व्यक्ति उसका मालिक बनने वहाँ पहुँच जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, उस वस्तु की पूरी डिटेल फाउंड वाले एडवर्टाइजमेंट में नहीं देनी है। लेस्ट, यहाँ आ गया लेस्ट देयर शुड बी मैन क्लेमेंट्स, यानी कहीं से भी दूसरे ढोंगी या पाखंडी लोग आकर जो है उस वस्तु के बारे में आपको डिटेल बताकर वो वस्तु आपसे ले सकते हैं, भले ही वो असली मालिक नहीं है। नेक्स्ट थिंग, स्टेप 3, मेंशन द करस्पॉन्डेंस एड्रेस। लॉस्ट एंड फाउंड के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसमें ज़्यादा कुछ वर्णन नहीं आता है। पहला हमने बता दिया वस्तु कहाँ मिली, किस जगह मिली, तारीख क्या थी, समय क्या था, ये बता दिया। सेकंड स्टेप में हमने बता दिया कि वस्तु की डिटेल क्या है। अगर वस्तु हमने खोई है तो हम पूरी जानकारी बता देते हैं एडवर्टाइजमेंट में, और यदि हमें कोई वस्तु मिली है तो हम वहाँ पर कुछ विशेष जानकारी बताते हुए पूरी डिटेल नहीं बताते हैं। फिर इन दोनों चीज़ों को बताने के बाद हमारे पास क्या रह जाता है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस फॉर द पर्सन, यानी उस व्यक्ति का पत्र व्यवहार का पता। करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, पत्र व्यवहार, यानी किस पते पर वो व्यक्ति उस वस्तु को लौटाएगा जिस व्यक्ति को वो मिली है। टू बी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर द डिलीवरी ऑफ द आर्टिकल, ये चीज आपको बतानी है। इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक इंसेंटिव टू बी गिवन, अब यहाँ देखो खास बात है, यदि आप चाहते हैं कि आप जो व्यक्ति आपके पास वो वस्तु लेकर आ रहा है उस देने वाले व्यक्ति को आप कुछ इनाम देना चाहें, इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन राशि, इनाम, अगर ऐसी कोई चीज आप देना चाहें, टू बी गिवन देने योग्य है, मेंशन इट इन द एडवर्टाइजमेंट, उसका उल्लेख एडवर्टाइजमेंट में जरूर किया जाना चाहिए। इस बात को कभी छिपा हुआ नहीं रखना चाहिए। जो वस्तु आपको मिल रही है उस वस्तु को वापस जब आपको मिलती है तो उस देने वाले को आप कुछ पुरस्कार देना चाहे तो उसकी जानकारी भी आप एडवर्टाइजमेंट में जरूर देवें। और एक और इम्पोर्टेंट बात, यूज सिंपल एंड कंसाइज लैंग्वेज, संक्षिप्त और सरल भाषा का इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा कुछ बोलने की उसमें ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ये आपके पॉइंट्स हैं जो लॉस्ट एंड फाउंड का एडवर्टाइजमेंट लिखते समय आपको ध्यान में रखने हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इस प्रकार का एक एडवर्टाइजमेंट लिख के देखते हैं। राइट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स an advertisement for the lost and found column of a local newspaper stating the loss in a local bus of a bag containing important documents. You are Rama, contact number so and so. कभी भी आप एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं तो सबसे पहले प्रश्न की भाषा को समझने का प्रयास जरूर कीजिए। क्योंकि हमें ज़्यादातर जो वर्ड्स या लाइंस यूज़ करनी है वो प्रश्न में से ही काम में लेनी है। हमने इस प्रश्न को पढ़ा और हमने अभी पॉइंट्स पढ़े थे कि जो कि हमें ध्यान रखने हैं एडवर्टाइजमेंट को लिखते समय, जिसमें पहला पॉइंट था नेम ऑफ प्लेसमेंट
नेम ऑफ द प्लेसमेंट, टाइम एंड डेट, 3 चीज़ें जो है हमको लिखनी थी एडवर्टाइजमेंट की शुरुआत में। अब यहाँ ये देखिए, क्या इस प्रश्न में उस स्थान का नाम दिया हुआ है क्या जहाँ पर वो वस्तु या आर्टिकल जो है गुम हुई थी? तो देखिए यहाँ एक चीज़ दी हुई है, लोकल बस, ये हिंट दिया हुआ है, लोकल बस में ये वस्तु गुम हुई थी। वस्तु क्या गुम हुई थी? ये वस्तु आ गई ए बैग, और इसकी विशेषता डिटेल कंटेनिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें कौन कौन सी जानकारी दी हुई है? एक तो उस स्थान का नाम दिया हुआ है, दूसरा उस आर्टिकल का नाम दिया हुआ है, और आर्टिकल की थोड़ी सी डिटेल दी हुई है। अब जब हम एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं तो सबसे पहले हम चारों तरफ एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं, और लॉस्ट का जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें आप इस तरह से लॉस्ट 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 3 बार लिख सकते हैं, 1 बार भी लिख सकते हैं, वैसे 3 बार ज़्यादा लिखा जाता है, प्रचलन में ज़्यादा है। अब इस एडवर्टाइजमेंट की शुरुआत कहाँ से करेंगे? जो कॉमन लैंग्वेज आती है, लॉस्ट, माई। अब माई के बाद में ये जो लाइन है, लाइट, ब्लैक, कलर्ड, लेदर, यहाँ आएगा बैग, वाइल ट्रैवलिंग ऑन बस नंबर 740। सबसे पहली चीज लॉस्ट से ही शुरू करना आपको इस एडवर्टाइजमेंट को। उसके बाद में माई वर्ड आ ही जाएगा क्योंकि एडवर्टाइजमेंट लिखने वाले आप ही है। उसके बाद में डिटेल आ गई है। पहले तो देखो यहाँ पर प्रश्न में केवल दिया हुआ है ए बैग, और चूंकि ये लॉस्ट का आर्टिकल, लॉस्ट का एडवर्टाइजमेंट है, और हमने पॉइंट्स टू बी नोटेड में पढ़ा है कि जब आप लॉस्ट का एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं तो जो रिलेवेंट पर्टिकुलर्स है ऑफ द आर्टिकल उस वस्तु के, वो आपको उस एडवर्टाइजमेंट में जरूर लिखने हैं। तो हमें यहाँ पर केवल एक वर्ड दिया हुआ है बैग, लेकिन हमने इसकी डिटेल यहाँ लिख दी है। बैग, बैग कैसा है? लेदर का। किस कलर का है? ब्लैक कलर का। ब्लैक कैसा? लाइट ब्लैक। एक तरह से ये सारे वर्ड्स जो हैं इस बैग के एडजेक्टिव है। बैग की क्या बताते हैं? विशेषता। लेकिन यहां पर ये बैग के पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन को इस विशेषता के द्वारा बता रहे हैं। तो ये तो हो गई बैग की विशेषता, क्योंकि लॉस्ट का एडवर्टाइजमेंट इसलिए डिटेल बता रहे हैं। अब उसके बाद में जगह बता दी कहां खोया है, यहां बता दिया वाइल ट्रेवलिंग ऑन बस नंबर 740, यानी वह बैग कहां खोया है? जब वह बस में यात्रा कर रहा था। ये जो लैंग्वेज है वाइल ट्रेवलिंग ऑन बस नंबर 740, ये बस नंबर 740 तो इसमें स्पेशली लिखा हुआ है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमें पता है कि लॉस्ट वाले आर्टिकल, लॉस्ट वाले एडवर्टाइजमेंट में हमें डिटेल लिखनी है, इसलिए हमने बस का नंबर भी बता दिया। अगर हम केवल लिखते हैं वाइल ट्रेवलिंग ऑन बस रनिंग बिटवीन उत्तम नगर एंड सेंट्रल सेक्रेटरीट, तो जो कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है, क्योंकि जिसको मिलता है उत्तम नगर से सेंट्रल सेक्रेटरीट के बीच में बहुत सारी बसें चलती होगी, तो कंफ्यूज हो जाएगा कि हम किस बस की बात कर रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ डिटेल दे दी है बस नंबर 740, यानी इस बस में जो है मैं जब यात्रा कर रहा था तो मेरे हल्के काले रंग का चमड़े का बैग जो है वो क्या हो गया है? गुम हो गया है या खो गया है। अब उस बस की और डिटेल हमने देती है, रनिंग बिटवीन उत्तम नगर एंड सेंट्रल सेक्रेटरीट, यानी उत्तम नगर से सेंट्रल सेक्रेटरीट के बीच में चलती है। स्टूडेंट्स, ये जो लाइन हमने यहाँ से लिखी है वाइल ट्रेवलिंग ऑन बस नंबर 740 रनिंग बिटवीन उत्तम नगर एंड सेंट्रल सेक्रेटरीट न्यू दिल्ली। अब यहाँ सेंट्रल सेक्रेटरीट जो वर्ड आया है, यहाँ तक जो लाइन है वो कॉमन लाइन बना सकते हैं आप। और इस प्रकार का जब एडवर्टाइजमेंट आता है और वहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे दिया जाता है कि लोकल बस में आपने वो वस्तु खोई है, तो ये डिटेल वहाँ भी आप काम में ले सकते हैं, अगर प्रश्न में उसका कोई पूरा डिटेल दिया हुआ नहीं आता है। बार बार एडवर्टाइजमेंट को बताते समय मैं हर बार एक ही बात कहता हूँ
कि आपको प्रश्न की जो भी जानकारी है वो काम में लेनी है, इसके अलावा जो ज़रूरत है वो जानकारी आपको लिखनी है। तो बस की डिटेल आ गई, आर्टिकल की डिटेल आ गई, और यहाँ आ गया न्यू दिल्ली। उसके बाद में देखो टाइम, हमने क्या कहा था कि प्लेस आता है, प्लेस के साथ क्या आता है, टाइम। तो हमने यहाँ पे देखो एडवर्टाइजमेंट में यहाँ टाइम भी लिखा हुआ है। टाइम क्या है, ऑन फ्राइडे बिटवीन 11:30 AM to 12 noon। शुक्रवार, यहाँ समय दे दिया, तारीख तो नहीं दी और वार दे रखा है, और समय दे दिया 11:30 से लेके 12 बजे के बीच जब मैं यात्रा कर रहा था तो मेरा ये बैग गुम हो गया। इतनी सारी डिटेल देने का ये फायदा रहता है कि जिस व्यक्ति को ये वस्तु मिली है उस व्यक्ति को बिल्कुल पता चल जाएगा आप ही उस वस्तु के मालिक हैं, क्योंकि सारी डिटेल आप बता रहे हैं उसके बिना कहे ही। फिर द बैग कंटेन्स, इस बैग में वस्तुएं हैं या इस बैग में हैं क्या क्या है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग माय बोर्ड सर्टिफिकेट। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है और यहाँ आपने एक हिंट दे दिया क्या क्या है, बोर्ड सर्टिफिकेट है, आइडेंटिटी कार्ड है, चेक बुक है, ये 3 चीज़ें उसमें हैं। तो इससे भी उस फाइंडर को जो पता चल जाएगा कि ये वस्तु आपकी ही है और वो सीधे सीधे ये वस्तु आप तक पहुंचा देगा। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर लॉस्ट का एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखा जाता है। जो हमने पॉइंट्स बताए थे उन पॉइंट्स को ध्यान में रखा गया है और उसके आधार पर इस एडवर्टाइजमेंट को लिखा गया है। पॉइंट्स में नेम ऑफ द प्लेसमेंट, टाइम एंड डेट आ गया। फिर उसके बाद में लॉस्ट का डिस्क्रिप्शन देना दे दिया। मेंशन द करस्पॉन्डेंस एड्रेस ऑफ द पर्सन। अब देखो, जिस व्यक्ति का ये वस्तु गुम हुई है उसका करस्पॉन्डेंस एड्रेस चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, तो लास्ट में आ गया। फाइंडर यानी जिसको वो वस्तु मिली है, मे प्लीज कॉन्टैक्ट रामा ऑन फ़ोन नंबर 93107000 सो एंड सो। तो यहाँ ये जो इसने लिखा है कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, उसने एड्रेस नहीं लिखा है क्योंकि वो चाहता है कि जो भी व्यक्ति को वस्तु मिली है यदि वो उससे कांटेक्ट कर लेगा तो वो उसके घर पर ही जाके उस वस्तु को ले आएगा। ये एडवर्टाइजमेंट देने वाला ये नहीं चाहता है कि व्यक्ति जिसको वस्तु मिली है वो किसी तरह से परेशान हो। तो इस तरह से लॉस्ट का ये एडवर्टाइजमेंट देखा हमने, और इसी तरह से आपको जो असाइनमेंट में एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए दिया जाएगा वो आपको लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने एडवर्टाइजमेंट देखा। लॉस्ट का एडवर्टाइजमेंट हम कैसे लिखते हैं। अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे, यदि कोई वस्तु आपको मिली है और आप उस वस्तु को उसके मालिक के पास लौटाना चाहते हैं और उसके लिए एडवर्टाइजमेंट लिखना चाहते हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट आता है क्लासिफाइड कॉलम में फाउंड के रूप में। अब उसको आप कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। प्रश्न है, यू आर मोहन, मध्य मोहन ऑफ 95 सूर्य कॉलोनी मेहरौली, यू फाउंड ए ब्रीफ केस। प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान देते जाना। यू फाउंड ए ब्रीफ केस। अब ब्रीफ केस की डिटेल इस प्रश्न में नहीं दी हुई है, हम भी नहीं देंगे। वाइल ट्रेवलिंग इन ए बस फ्रॉम एम्स टू मेहरौली, द ब्रीफ केस इज ऑफ ग्रे कलर एंड ए नेम, यहां देखो हिडन चीज दी हुई है, ए नेम, एक नाम, इन पिंक लेटर्स यानी गुलाबी अक्षरों में, इज इंस्क्राइब्ड ऑन इट, इस पर छपा हुआ है, लेकिन किसका नाम है ये इसमें नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये बात हिडन रखी गई है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर ए न्यूज़पेपर इन अबाउट 50 words by invention other details yourself। by invention other details of yourself यानी कि और आप जो लिखना चाहे आप सोच समझ के लिखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह से एक बॉक्स हमें ड्रॉ करना है। आप चाहें तो लिखने के बाद भी इस बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन बॉक्स ड्रॉ जरूर करना है। चाहे तो आप शुरुआत में कीजिए या पूरा लिखने के बाद कीजिए, डिपेंड आप पे करता है।
सबसे ऊपर हेडिंग में क्या लिख देंगे, फाउंड 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 3 टाइम। लॉस्ट 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 ये हमने 3 टाइम लिखा था, यहाँ भी फाउंड 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 3 टाइम लिख दिया। अब जिस तरह से लॉस्ट वाले एडवर्टाइजमेंट की शुरुआत हम लॉस्ट वर्ड से करते हैं, फाउंड वाले एडवर्टाइजमेंट की शुरुआत किससे होती है, फाउंड से। सबसे पहला वर्ड फाउंड, फिर क्या बताना होता है, क्या फाउंड यानी प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया, ब्रीफ केस, हमें क्या मिला है, ब्रीफ केस। अब इस ब्रीफ केस की डिटेल इस प्रश्न में नहीं दी हुई है, थोड़ी सी यहाँ दे रखी है ग्रे कलर। अब यहाँ भी हमने उसी चीज़ को यहाँ ग्रे कलर लिख रखा है, लेदर वर्ड यहाँ पर नहीं लिख रखा है, लेदर वर्ड यहाँ पे मर्जी से लिखा है हमने, लेदर ग्रे, ए ग्रे कलर्ड लेदर ब्रीफ केस, ग्रे कलर लेदर ब्रीफ केस, ग्रे कलर का लेदर का ब्रीफ केस। अब ग्रे कलर और लेदर इस डिटेल को बताने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये तो कोई भी बता सकता है, सामान्य रूप से होता है। वाइल ट्रेवलिंग इन ए DTC बस रूट नंबर 405 फ्रॉम एम्स टू मेरोली। देखो जिस तरह ये जो अपने लॉस्ट वाला था, या हमने जो पॉइंट टू नोटेड में आया हुआ है कि लॉस्ट वाले में ये टाइम और डेट, जैसे नेम ऑफ द प्लेस, नेम ऑफ द प्लेसमेंट, टाइम एंड डेट, ये चीज़ें आपको एडवर्टाइजमेंट में लिखनी है, लॉस्ट एंड फाउंड दोनों में। तो यहाँ भी हमें इस प्रश्न में देखना है कि यहाँ अगर डेट दिया हुआ है, टाइम दी हुई है, प्लेस दिया हुआ है, तो वो सब हमें लिखना है। अब यहाँ वैसे देखो बस वर्ड दिया हुआ है और बस किस रूट से किस रूट पर जा रही है वो दिया हुआ है, और हमने यहाँ पे इस एडवर्टाइजमेंट में बस की डिटेल लिख दी है, ताकि उस बस में यात्रा करने वाला व्यक्ति ही विचार करेगा कि मेरी कोई चीज़ गुम हुई है या नहीं। और वैसे उस व्यक्ति को पता होता है कि मेरी चीज़ गुम हुई है, लेकिन एक दिन में कई लोगों की वस्तुएं गुम होती है। अगर आप केवल लिख दें DTC बस और आगे नहीं लिखे रूट नंबर 405 फ्रॉम एम्स टू मेरोली, ऐसी डिटेल नहीं लिखे, तो हर कोई व्यक्ति जिसकी बस में चीज़ गुम हुई है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरी है वस्तु या और किसी की है। यहाँ आपने रूट नंबर लिख दिया, रूट नंबर 405, यानी इस रूट पर यात्रा करने वाले व्यक्ति ही विचार करेंगे। एम्स टू मेरोली ऑन सैटरडे बिटवीन 5 PM टू 6 PM, यहाँ आपने टाइम भी दे दिया और यहाँ आपने समय भी दे दिया, तारीख नहीं दे के दिन दे दिया। तो इस तरह से जैसे हमें कहा जाता है कि उसमें जगह का नाम होना चाहिए, तारीख अगर हो तो तारीख होनी चाहिए, समय अगर हो तो समय होना चाहिए, और उसमें अपने पॉइंट्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, पर्टिकुलर्स देने हैं, विवरण देना है। तो जिस चीज़ का विवरण दिया जा सकता है उस वस्तु का आपको विवरण देना ही है। अब आगे देखते हैं इसने क्या लिखा है, देयर इज ए नेम इंस्क्राइब्ड ऑन द ब्रीफ केस, उस ब्रीफ केस पे एक नाम लिखा हुआ है। अब इस व्यक्ति ने ये नहीं बताया है कि नाम किसका लिखा हुआ है, बस इतना बता दिया है कि इंस्क्राइब नाम लिखा हुआ है ऑन द ब्रीफ केस इन पिंक लेटर्स, गुलाबी अक्षरों में, ऑन द बैक साइड, पीछे की तरफ। इस डिटेल से थोड़ी और आसानी हो जाती है। जिस व्यक्ति के ब्रीफ केस गुम हुए वो सोचता है, और मान लो किसी की सामान, मान लो कोई 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके ग्रे कलर के लेदर के ब्रीफ केस गुम हो गए हैं। अब आपने एडवर्टाइजमेंट में लिख दिया ग्रे कलर लेदर ब्रीफ केस, तो वो तीनों व्यक्ति ये सोचेंगे, और मान लो तीनों ही उसी से यात्रा कर रहे हैं, तीनों सोचेंगे कि ये मेरा है, ये मेरा है। यहाँ आपने थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि उस पर पीछे की तरफ गुलाबी अक्षरों में नाम लिखा हुआ है, और ये बहुत कम होता है, इसलिए फिर वो पर्टिकुलर व्यक्ति ही उस बारे में विचार करेगा और आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। इट इज़ ए लाइट बैग विथ नॉट मच वेट, ये एक हल्का बैग है जिसमें ज़्यादा वजन नहीं है। अब देखो यहाँ इसने बिल्कुल स्पेशल डिटेल नहीं दी है कि बैग में वस्तुएं कौन कौन सी है, किस किस प्रकार की सामग्री है, ये उसने नहीं कहा है, केवल ये कहा है कि हल्का बैग है, किसी प्रकार का वजन उसमें नहीं है। तो जो व्यक्ति है जिसका वह बैग है वो अपना आप ही उसके बारे में सोचेगा, विचार करेगा, और निश्चित रूप से जो है वो बता देगा कि भाई ये उसका ही बैग है। ऑनर में प्लीज़ कॉन्टैक्ट, ऑनर जो है
जिसका ये बैग है वो व्यक्ति हमसे कांटेक्ट कर सकता है। और कांटेक्ट किसको करना है वो यहाँ पे लिख दिया है, मोहन मधु 95 सूर्य कॉलोनी मैरोली 02 कॉन्टैक्ट नंबर शो एंड शो। अब यहाँ पे देखो लॉस्ट वाला जो एडवर्टाइजमेंट था उसमें कॉन्टैक्ट नंबर ही दिया हुआ था, जबकि फाउंड वाला एडवर्टाइजमेंट है उसमें पूरा एड्रेस दिया हुआ है, क्योंकि पाने वाला व्यक्ति ये चाहता है कि वो खुद परेशान नहीं हो आगे जाके देखे आए उस व्यक्ति को, बल्कि जिसका वो बैग है, जो उस बैग का ओनर है, वो व्यक्ति खुद ही जो है उसके पास आकर ले लेवे। इसीलिए उसने अपना पूरा एड्रेस 95 सूर्य कॉलोनी मैरोली कॉन्टैक्ट नंबर शो एंड शो पूरा दे दिया है। तो इस तरह से जिस व्यक्ति का वो बैग होगा, अब यहाँ पे कुछ डिटेल उसने हिडन रखी है, तो जब भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है तो उस व्यक्ति को पता है कि कोई भी व्यक्ति उससे कांटेक्ट कर सकता है, तो वो उससे पूरी डिटेल पूछेगा। जब जो भी व्यक्ति कांटेक्ट करेगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है, अगर वो सही डिटेल बताएगा तो ही उसको बैग देगा, वरना नहीं देगा। इस तरह से लॉस्ट और फाउंड वाले जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनमें बस अंतर इसी चीज़ का होता है कि लॉस्ट वाले एडवर्टाइजमेंट में डिस्क्रिप्शन पूरा देते हैं, जबकि फाउंड वाले एडवर्टाइजमेंट में डिस्क्रिप्शन कम देते हैं, जिससे कि हर कोई व्यक्ति उसका मालिक नहीं बन पाए, जो वास्तविक मालिक हो वही कांटेक्ट करें। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ इस एडवर्टाइजमेंट के साथ ही आपके जो क्लासिफाइड कॉलम के जो एडवर्टाइजमेंट के विभिन्न प्रकार होते हैं उनका टॉपिक पूरा होता है। अब इसके बाद में एक या दो एडवर्टाइजमेंट हम डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट के देखेंगे, उन पे चर्चा करेंगे और उसी के साथ एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स एंड जय गुरुदेव।